Hi guys, my name is Apurva Pandey and I secured rank 39 in UPSC Civil Services Examination 2017 and I'm going to share my essay strategy with you. I got 175 marks in essay this year जो कि इस साल के हाईएस्ट मार्क्स में इंक्लूडेड हैं. तो आई होप दिस हेल्प्स यू. essay इज़ द फर्स्ट पेपर मेंस में और essay इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है विद वेरी लिटिल एफर्ट पुट इन. आप फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो फॉर मी आई थिंक essay is something that you can't learn in a single day and it requires practice. But then again आपकी essay की strategy क्या है, कैसी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटली कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं ऐसे को लेकर. कई लोग की राइटिंग स्किल्स या फिर ऐसे में कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको एक फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती. सो फॉर दोज पीपल आई वुड एडवाइज टू मूव ऑन. बट for those who are struggling with essay, some people those who want to improve an essay need to improve an essay. I hope that this video is helpful. So मेरा essay का जब भी essay मैंने final essay exam में लिखने से पहले I practiced around 4 or 5 essays. I joined an essay test series और there are few things that I learned during preparing for my essay paper. तो कोई ऐसी definite strategy तो नहीं थी, but जो कुछ चीज़ें मैंने follow करी वो मैं आपके साथ share करूँगी. The first thing is that having a basic framework, a structure to your essay. जब मैंने ऐसे अपना जब मैं लिखती थी तो उससे पहले ही एक शुरुआत के आधे घंटे में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेती थी कि इंट्रोडक्शन कैसा होगा, क्या उसमें पॉइंट्स होंगे, फिर बॉडी में क्या होगा, किन डायमेंशंस के साथ मैं डील करूँगी बॉडी में, क्या क्या एग्जांपल्स में डालूँगी, एंड फाइनली कंक्लूजन क्या होगा. तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बिफोर हैंड बना लें. इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पूरे ऐसे में एक फ़्लो रहता है और आप अब्रप्टली एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप नहीं करते. और ये फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में बिकॉज दिस इज़ नॉट a 250 word answer and you do not have to write it that way. तो उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक रेगुलरिटी सी होनी चाहिए. तो वो तब आ सकती है जब आप पहले से अपना थोड़ा फ्रेमवर्क डिसाइड कर लें. देन एग्ज़ाम में एग्जामिनर बहुत सारे ऐसे की कॉपी चेक करेगा एक ही दिन में. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ऐसे स्टैंड्स आउट. And for that you have to ensure that your essay captures the imagination of the examiner at the very outset. तो इसके लिए आपको अपने essay की beginning बहुत interesting रखनी है. तो for me I started my first essay with a poem. पहला essay मैंने non-aligned movement पे लिखा था. तो मैंने एक छोटा सा poem सा तैयार कर लिया था वहीं पे on spot. उस पर मैंने उसमें I talked about the importance of standing for truth and standing for what you believe in. और फिर मैंने इस पोएम को लिंक करा विद द नॉन लाइन मूवमेंट, saying that non-aligned movement is India's way of standing for truth, India's way of standing for its principles and its values. तो आप भी इस तरीके से अपने ओपनिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना सकते हैं और फिर उसको इस तरीके से आपके टॉपिक से लिंक कर सकते हैं. सिमिलरली जो मेरा विमेन वाला ऐसे दूसरा ऐसे मैंने विमेन पे लिखा दैट द न्यू विमेन इन इंडिया इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एज विमेन इन इंडिया इज़ अ मिथ. तो इसको जो मैंने स्टार्ट करा मैंने एक स्टोरी से स्टार्ट करा था. आई टॉक्ड अबाउट अ वुमन हु इज़ अपेरेंटली एन एम्पावर्ड वुमन जिसको बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिली हैं. शी हैज़ हैड गुड वर्क अपॉर्चुनिटीज़, शी हैज़ हैड द चॉइस टू मैरी द पर्सन शी लाइक्स एंड शी हैज़ रिलेटिवली इंजॉयड द काइंड ऑफ फ्रीडम वी इमेजिन फॉर एम्पावर्ड वुमेन. लेकिन फिर मैंने इस मिथ को डिमोलिश करने के लिए then I highlighted that how she faces harassment at her workplace, sexual harassment at her workplace, how she had to switch jobs because of it, and how despite being a working woman and working the same hours as her husband, she has to take care of whatever happens in her household. She has to ensure that the children get their food on time. She has to ensure that the children are dropped to school. और ये सब तो मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया. इवन वर्किंग वुमेन दीज डेज हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू मेक देयर ओन डिसीजंस, इवन दे आर समहाउ रिस्ट्रिक्टेड बाय जेंडर रूल्स. सो द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन इज़ अ मिथ. तो इस तरीके से मैंने अपनी वो स्टार्टिंग करी थी. बट हियर अगैन आई वुड लाइक टू से आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि मेरा जो ऐसे था वुमेन वाला ऐसे काफ़ी ज़्यादा ओपिनियनेटेड था. आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस about this idea of a new age Indian woman. तो इस पे मैंने बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लिखे. बट हियर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप अपने ओपिनियंस ही नहीं लिखते जाएं बल्कि उसको
उसको सब्सटैंशिएट करें, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें उसे, एग्जाम्पल्स के साथ या फिर डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ. सो लाइक I wrote about how Nirmala Sitharaman was the Defence Minister of India, and how because of her we can assume that new age women in India has finally come to fore. But then again I contrasted it with the fact that the number of Indian women parliamentarians has never crossed the 12% mark. तो इस contrast से मैंने ये prove करने की कोशिश करी कि maybe there is still a lot to be done before we can truly believe that the age of new women in India has arrived. तो इस तरीके से आप भी कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह डाल सकते हैं. सो आई थिंक दैट जो मेरे 175 मार्क्स है उसके पीछे बहुत ज़्यादा रोल है स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, और जो मैंने बहुत ही पैशनेटली उस ऐसे को लिखा, सेकंड ऐसे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली लिखा. सो आई रियली थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प मी स्कोर गुड मार्क्स इन माई ऐसे, बिकॉज आई यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन मॉक्स टू. बट जो फाइनल था, जो फाइनली 175 मार्क्स थे, वो वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. सो आई गेस समथिंग रियली स्ट्रक विद द एग्जामिनर, एंड आई रियली थिंक दैट राइटिंग माई ओपिनियंस पैशनेटली इज़ व्हाट हेल्प मी गेट दीज मार्क्स. देन द सेकंड थिंग इज़ आई थिंक कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ऐसे में जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. तो इसमें होता है कि आप थोड़े छोटे पैराग्राफ्स लिखें. आपका ऐसे बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए. आप लिखते जाएंगे बड़े बड़े पैराग्राफ्स तो वो भी थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता. उसके अलावा यूज़ डेटा, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स. सिविल सर्विसेज एग्जाम में हर पेपर में यूज़ एज मेनी एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, डेटा, फैक्ट्स एज यू कैन. It shows how well read you are, the extent of your knowledge. It is important to show your knowledge to the examiner, and this is how you do that. फिर उसके अलावा ऐसे में grammatical errors please avoid करें. If you think that your grammar is not good enough, then please practice the essay as much as you can. ऐसे प्रैक्टिस करें, ग्रामेटिकल एरर्स अवॉइड करें. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा खतरनाक वोकैबुलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो शब्द हैं वो ज़बरदस्ती डाले गए हैं. the essay should have a natural flow to it, and that happens when you write naturally. जितनी आपकी लिमिटेड वोकैबुलरी है उससे अगर आप दिल से लिखें तो तभी ऐसे आपका अच्छा लगता है. इसके अलावा आप थोड़ा क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज का. सिमिलीज यूज़ करें, मेटाफर्स यूज़ करें, पर्सोनिफिकेशन यूज़ करें, एलिट्रेशन यूज़ करें. तो ये थोड़ा आप क्रिएटिव यूज़ लैंग्वेज का करेंगे तो दैट माइट हेल्प यू स्कोर बेटर. आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन. आई वुड लाइक यू टू रेफर टू द स्ट्रैटेजीज ऑफ अदर पीपल एज वेल बिफोर यू गो अबाउट डूइंग दिस. तो हाँ, इन चीज़ों ने मुझे हेल्प करा. देन अगेन द कंक्लूजन आई थिंक शुड बी पॉजिटिव. फॉर इंस्टेंस द essay that I wrote on women, उस ऐसे में मैंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मैंने हाईलाइट करा था जो इश्यूज़ मुझे लगता था कि अभी हैं, इश्यूज़ दैट वी आर येट टू ओवरकम. तो उन इश्यूज़ को मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो गया है. एंड सही बात भी है, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होती. ब्लैक एंड वाइट थोड़ा चलता है, थोड़ा ग्रेज टोन में होता है हर चीज़. तो आपको भी थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, अ सिविल सर्वेंट, एंड यू विश टू चेंज द वे थिंग्स आर. सो यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक. तो इसमें आप ये कर सकते. मैंने अपने सेकंड लास्ट पैराग्राफ से ही मैंने ये हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, हाउ थिंग्स वर 2 centuries बैक, एंड हाउ मच इट हैज़ चेंज्ड ऑल दिस वाइल. और इसके अलावा फिर मैंने हाईलाइट ये करा कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ दैट न्यू एज woman is indeed rising. She's not there yet, but she is definitely going to be there in a little while. And then I try to end it on a very positive note. Similarly, GS के आंसर्स में भी मैं यही कोशिश करती थी कि जो वे फॉरवर्ड में हर अपने क्वेश्चन आंसर्स के बाद में वे फॉरवर्ड लिखती थी. मैं कोई आइडिया या कोई एग्जाम्पल आपने कहीं देखा है तो उसको डाल दें, लेकिन एक वे फॉरवर्ड डालते हैं तो दैट ऑल्सो लीव्स अ गुड इम्प्रेशन दैट यू आर एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट. I think it is really important that what you write straight from the heart. I think passionately लिखने का कुछ reflect होता है शायद वो आपके essay में, but the key to essay once again is practice. If you think that you write well and you just
go there and straight away write in the exam, I think that is not a very good idea. आपको पहले से एक दो essays कम से कम, even if you're really good, then आपको एक दो essays पहले से लिख लेनी चाहिए और उस पर feedback obtain करना चाहिए, because as I said before, feedback से कई वो चीज़ें highlight होती हैं जो आप often ignore कर देते हैं. आप बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, आपका content भी बहुत अच्छा होगा, but कई बार ऐसा होता है आप बहुत लंबे paragraphs लिख रहे हैं, so it's getting monotonous, या फिर आप बहुत एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं तो आपके ऐसे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू आर लैकिंग बिहाइंड सम वे और द अदर. तो इसलिए थोड़ा फीडबैक लाने की कोशिश करें. एंड आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू and all the best for all your future endeavors. Do well. Please subscribe to this channel and like, leave your comments below. Thank you.